एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिलहाल शांति है। श्रीनगर और जम्मू में फिलहाल शांति है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भी सीमा पर शांति है। ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त। तो एक बार फिर से जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो भारतीय सेना भी एकदम एक्टिव होगी और मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इस समय का अपडेट ये है कि जम्मू, श्रीनगर, पंजाब, राजस्थान, इनके बॉर्डर एरियाज पर शांति है। लेकिन पाकिस्तान के झूठ का भारत ने पर्दा हटा दिया। भारत ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। उसने भारत के S-400 ब्रह्मोस मिसाइल बेस, कई एयरबेस और कई ऐसे कैंप्स को निशाना बनाने का झूठ फैलाया, जिससे उसने वाहवाही बटोरने की कोशिश की। लेकिन भारत ने एक एक करके पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री की पोल खोल डाली। जिस आतंकवादियों के बल पर पाकिस्तान उछलता रहा है, जम्मू में गुरुद्वारे और मंदिरों पर हमला किया गया, तो वहीं पाकिस्तान मस्जिद पर भारत के हमलों का झूठ भी परोस रहा था। लेकिन भारत ने तो टूक कह दिया कि वो युद्ध का धर्म नहीं निभाता और ना ही धर्म की लड़ाई लड़ता है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने ऐसी धूल चटाई कि पाकिस्तान 64 घंटे के अंदर घुटनों पर आ गया। नापाक साजिश और हमलों के बावजूद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि उसे सीज फायर के लिए गुहार लगानी पड़ी, दुनिया से मदद मांगनी पड़ी और हमारी सेना के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। रक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंप को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। अपनी जनता के बीच पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा था कि उसने भारत के S-400 ब्रह्मोस मिसाइल बेस, कई एयरबेस और एम्यूनिशन कैंप को निशाना बनाया। लेकिन भारत के जांबाज अधिकारियों ने एक एक कर पाकिस्तान के झूठ की फैक्ट्री की पोल खोल दी। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। जिस आतंकिस्तान ने पहलगाम में धर्म पूछकर नरसंहार किया, जिस आतंकिस्तान ने जम्मू में मासूमों को निशाना बनाया और जिस आतंकिस्तान ने जम्मू में गुरुद्वारे और मंदिरों पर हमला किया, वो पाकिस्तान मस्जिद पर भारत के हमलों का झूठ परोस रहा था। लेकिन आज उसे ये जवाब दे दिया गया कि ये वो हिंदुस्तान है जो लोकतंत्र के मूल्यों का पालन करता है और ये वो हिंदुस्तान है जो युद्ध का धर्म निभाता है, ना कि धर्म की लड़ाई लड़ता है। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके भारत ने पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री को टारगेट किया था। लेकिन अपने आतंकी दोस्तों की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने बिना इतिहास याद किए भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतिहास ने भी खुद को दोहराया और एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पराक्रम और शौर्य की लड़ाई में तो पाकिस्तान बेदम साबित हुआ है, साथ ही उसकी झूठ की दुकान का भी शटर गिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18। पाकिस्तान ने शुक्रवार को रात जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। इस हमले का भारतीय आर्मी ने नाकाम करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने शनिवार सुबह फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में हमला किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हर बार देखिए भारतीय सेना के जवाब को, वो 75 मिनट। भारत और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। शुक्रवार की रात पाकिस्तान ने भारत में 26 जगहों पर हमले की कोशिश की थी। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसों को निशाना बनाया और इसके बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। वहीं भारत पर पाकिस्तान की तरफ से फतह-1 मिसाइल दागी गई, जिसे भारत के मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया। जानते हैं कैसे वो थे 75 मिनट जब भारत पर हमला हुआ और भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह किए। रावलपिंडी, शोरकोट, चकवाल, नूर खान एयरबेस तबाह। भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोन लॉन्च पैड तबाह किए। भारत की सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह की। भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए। रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद में धमाके। भारत ने पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस फेल किया। भारत ने पाकिस्तान की मिसाइल को सिरसा में मार गिराया। पाकिस्तान की दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। भारत ने श्रीनगर से पाकिस्तान पर 5 मिसाइलें दागी। भारतीय सेना की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान की सेना एलओसी पर लगातार सेना में इजाफा कर रहा है, जिसे उकसावे वाले कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद। पाकिस्तान सेना का दावा है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस घटना से दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ गया। ड्रोनों के हमलों के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार ड्रोनों से कई हमले किए जाने के बाद भारत ने पीओके के नीलम घाटी और सियालकोट में बड़ा जवाब दिया। पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं। ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान के 5 एयरबेस धुआं हो गए। बताते हैं ये कौन से एयरबेस हैं। नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी। पाक एयरफोर्स की कई स्क्वाड्रन तैनात। पाक सैन्य अभियानों का मुख्य केंद्र। पाक वायुसेना की लाइफलाइन। रफीकी एयरबेस, शोरकोट। मिराज 5 फाइटर जेट का बेस। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान तैनात। मुरीद एयरबेस, चकवाल। पाक एयरफोर्स का रणनीतिक केंद्र। इस्लामाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर।
मानव रहित हवाई अभियानों UAV का मुख्य केंद्र, कई आधुनिक लड़ाकू विमान तैनात। रहीम यार एयरबेस पंजाब पाक वायुसेना का सैन्य एयरबेस, सैटेलाइट बेस्ड एयरबेस है, इमरजेंसी में उपयोग करते हैं। सियालकोट एयरबेस पाकिस्तान का एकमात्र निजी स्वामित्व। इन स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के सैन्य ढांचों पर यह हमला एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे हमले से सीमा पर तनाव और भी तीव्र हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पठानकोट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुबह 5 बजे सेना ने 2 से 3 ड्रोन मार गिराए हैं। पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए हैं। पाकिस्तान के ये ड्रोन, जहां एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत को समझा जा सकता है, जिन्हें फेल कर दिया है एक बार फिर से, और ये ड्रोन मार गिराए गए हैं। सुबह 5 बजे का समय, जब सेना ने यहाँ पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को एक बार फिर से फेल किया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 ड्रोन बताए जा रहे हैं जिन्हें मार गिराया गया है भारतीय सेना की तरफ से। पठानकोट में ये ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे और यहाँ सेना ने अपने शौर्य का परचम देते हुए हवा में ही इन 2 से 3 ड्रोन को मार गिराया। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान फेक न्यूज के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। PIB के फैक्ट चेक में पाकिस्तान के फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के हर दावे की भारत ने हवा निकाल दी है, वो भी सबूतों के साथ। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। पहले कहा गया पाकिस्तानी सेना ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को नष्ट कर दिया है। इस खबर को कई सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया था। फैक्ट चेक में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने पाया पाकिस्तान का ये दावा पूरी तरह से झूठा है और भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह फैलाया जा रहा है कि भारत की महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान ने बंधक बना लिया है। पाकिस्तान के इस झूठे दावे को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक में एकदम झूठा पाया गया। PIB के मुताबिक पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ये खबर एक झूठे प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं। CM योगी ने भी सोशल मीडिया पर चल रहे प्रोपेगेंडा के खिलाफ सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि फैक्ट चेक किए बिना ऐसी भ्रामक खबरों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। याद रखना, कभी कभी आजकल जो कुछ भी देश के अंदर चल रहा है, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कभी कभी चेक करता हूं, अवलोकन करता हूं। मुझे बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई दे, उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं जहां पर देश के खिलाफ और सेना के मनोबल को कमजोर करने वाले कुछ ऐसे ट्वीट मुझे देखने को मिलते हैं। PIB फैक्ट चेक में पाकिस्तान का एक और झूठ पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थित अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट करके दावा किया जा रहा है कि वीडियो में रोता हुआ दिखाई दे रहा शख्स भारतीय फौजी है जो जंग के डर से पोस्ट छोड़कर जा रहा है। PIB फैक्ट चेक में पाकिस्तान का ये दावा भी झूठा निकला है। सच्चाई ये है, 27 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया ये वीडियो दरअसल एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, जहां स्टूडेंट्स भारतीय फौज में चुने जाने का जश्न मना रहे हैं। वीडियो में जो स्टूडेंट रोता हुआ दिख रहा है वो अपने सिलेक्शन से भावुक होकर रो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय युवा चेतना के अध्यक्ष रोहित सिंह ने इंडियन आर्मी और PM मोदी की जमकर तारीफ की है।
पराजय के भय से कांप उठा। भारत के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी मां भारती के वीर सपूत परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व का कौशल आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बज रहा है। लोगों ने स्वीकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना के प्रतिष्ठा के प्रभाव से हम लोग ने वह गौरव प्राप्त किया है जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं प्राप्त किया।